हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको एक नए टॉपिक की ओर लेके आया हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा भारत के विभिन्न राज्यों के राजधानियां और इसके साथ केंद्र शासित प्रदेश। ये एक छोटा सा टॉपिक और इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है, लेकिन मैं लेके आया हूं ये बेसिक जानकारी के लिए। अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं है कि हमारे भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी के साथ उनकी राजधानियां अगर हमको याद नहीं है तो खाक पटाई की है हमने। तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि ये बेसिक है। अगर आपको ये पता होगा तो आप राजस्थान, भारत, इंडिया, वर्ल्ड के मैप भी आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि अगर आप भूगोल के स्टूडेंट हैं तो आपको मैप की जानकारी होना जरूरी है। इसलिए मैं आपको ये लेके आया हूँ राजधानियां याद करवाने के लिए, और ऐसी ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आया राजधानी आपको 2 बार वीडियो देखने पर याद हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले आपका हिमाचल प्रदेश क्या है? हिमाचल प्रदेश, जिसे शॉर्ट में एच भी कहते हैं। हिमाचल प्रदेश नाम से स्पष्ट हो रहा है। हिम, हिम मतलब बर्फ, हिम मतलब बर्फ। और बर्फीली जगह कहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं? शिमला। बर्फीली जगह कहां पर है? शिमला में। इसके बाद है आपका पंजाब, पंजाब के बाद है आपका हरियाणा। दोनों की राजधानी एक है, क्या है? चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। याद करने के लिए चंडीगढ़ मतलब पंजाब और हरियाणा दोनों के पास चंडी है। ठीक है, सिर्फ याद करने के लिए, कोई गुस्सा नहीं होगा, सिर्फ याद करने के लिए आप समझिए मेरी फीलिंग्स को। उसके बाद है आपका उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। अगर शीत ऋतु है तो राजधानी रखेंगे देहरादून, और अगर ग्रीष्म ऋतु है तो याद रखेंगे गैरसैंण। देखो, ग से ग, ये ग्रीष्म ऋतु के लिए गैरसैंण ऐसे याद रख सकते हैं। तो उत्तराखंड, इसको कैसे याद रखे? देहरादून को। उत्तराखंड से आपको देखो उत्तराधिकारी, इतिहास के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा उत्तराधिकारी क्या होता है। तो उत्तराधिकारी मतलब देहरादून। अगर आप किसी को दे हरा देंगे तभी तो आप उत्तराधिकारी बन सकते हैं। जो शक्तिशाली बेटा होगा वही उत्तराधिकारी बनता है, लेकिन परंपरा के अनुसार बड़ा बेटा बनता है। लेकिन फिर भी अगर छोटे की इच्छा है तो वो युद्ध करके जैसे औरंगजेब बन गया था। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लोगों का बड़ा लक है। क्या है? लक है। लक क्यों है? क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में इनकी सीटें इतनी हैं कि नेता इनके पास ही बैठे रहते हैं, इनकी सेवा में रहते हैं कि भाई अगर ये गुस्सा हो गए ना तो काम चलेगा नहीं। तो इसके बाद आता है आपका राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। क्या है? जयपुर। जयपुर राजधानी। अब इसे कैसे याद रखें? तो जयपुर की राजधानी याद रखने के लिए आपको क्या करना? राजस्थान रॉयल्टी के लिए फेमस है, राजा महाराजाओं के लिए फेमस है, किलों के लिए फेमस है। तो यहाँ पर जय और विजय होती रहती है, तो जयपुर। उसके बाद गुजरात। गुजरात के गांधी जी थे तो गांधी जी के नाम पर रख दिया गुजरात में गांधी जी, गांधीनगर। उसके बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मुंबई सबको याद रह जाएगा। उसके बाद गोवा। गोवा कौन गए? गोवा को याद रखने के लिए एक सीधी सी ट्रिक है, गोवा गए अपने पणजी। अपने यहाँ से गांव से पणजी चले गए गोवा घूमने के लिए। उसके बाद कर्नाटक। कर्नाटक मतलब नाटककार। कौन नाटक करता है? लंगूर नाटक करता है, तो बेंगलुरु। लंगूर, बेंगलुरु। तो नाटक कौन करता है? कर्नाटक, लंगूर, बेंगलुरु। इसके बाद केरल। केरल की तिरुवनंतपुरम। इसके बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी कैसे याद करें? तमिलनाडु, आपने एक मूवी देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस, शाहरुख खान की, जिसमें एक गाना होता है लुंगी डांस, लुंगी डांस। तो जो ये लुंगी पहनते हैं, लेकिन लुंगी की चैन नहीं होती है। चैन होती है? नहीं होती लुंगी की। तो चैन नहीं। लुंगी की राजधानी चैन नहीं, तमिलनाडु की। इसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन दोनों की राजधानी एक है, हैदराबाद। आंध्रा से हैदरा। अगर तुम्हें तेल लगाना है तो हैदराबाद जाओ। एक और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। अ से अ ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद ओडिशा। क्या है? ओडिशा। ओडिशा के 2 आगे शब्द मिलते हैं, ओडी। अब ओडी कौन लाएगा? ओडी वही ला सकता है जिसके पास पैसे हो। तो हमारे एक भारत के क्रिकेटर है जिसका नाम है भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर ने क्या लाई? ओडी गाड़ी ले आए। तो ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़। उसके बाद छत्तीसगढ़। 36 लोगों की राय नहीं लेनी है। अगर आप 36 लोगों की राय लेते हैं तो आप किसी विशेष काम में नहीं पढ़ सकते, आप वहां से भटक जाएंगे। इसलिए एक की सलाह लो, छत्तीसगढ़, रायपुर। राय किसकी लेनी है? 36 लोगों की नहीं लेनी। इसके बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मतलब मैन, मध्य में पड़ता है, भारत के मध्य में पड़ता है। अंतर्राज्यीय सीमाएं लगती है, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं नहीं लगती है। समुद्र पास में है नहीं क्योंकि बीच में है। तो बीच में रहने के लिए ये 1 नंबर का भोपाल। मतलब क्या हो गया? भोपाल। भोपाल में क्या हुआ था? कांड हुआ था, गैस कांड हुआ था ना। उसके बाद झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची। रांची, झारखंड, रांची। बिहार। अगर आप हार गए तो किसी को भी पटा नहीं सकते, जीतोगे तभी पटा सकते। तो बिहार, पटना।
पटना है, अगर किसी को पटाना है तो हारना नहीं, जीत के दिखाओगे तभी पटा पाओगे। अगर यहाँ पर एग्जाम की तैयारी करके बड़े अच्छे नंबर लाओगे तभी कोई आपके पटेगा और आपका जुगाड़ होगा, वरना तो अगर नहीं पटा पाए तो हारते हैं। तो हारना नहीं है, जीतना है, तभी कोई ना कोई पटेगा। उसके बाद अरुण, अरुण का काम ही है ईंटों का घर बनाना, नगर बनाना। तो ये क्या करता है, अरुण ईंटें लेता है और घर बनाता है। उसके बाद आता है सिक्किम, सिक्का जिसे हम कहते हैं सिक्का। एक राजा था जिसका नाम था गंगटोक, उसने एक सिक्का बनाया, तो गंगटोक राजधानी हो गई सिक्किम की। उसके बाद असम, एक स्कीम है। स्कीम क्या है, स्कीम ये है कि तुम 10 रुपए दो और एक पूर लेके जाओ। पूर मतलब पुराने कपड़े, 10 रुपए दो और एक पूर लेके जाओ। तो असम की राजधानी स्कीम क्या है कि 10 रुपए दो और एक पूर लेके जाओ। तो 10 रुपए से 20 पूर और पूर से पूर हो गया। नागालैंड, नागालैंड की राजधानी है आपकी कोहिमा। नागा एक जनजाति है, ठीक है, वो नंगे ही घूमते रहते हैं, थोड़ा मतलब कम आदिवासी टाइप के, तो कम कपड़े पहनते हैं। तो लोग उनको देखकर क्या करते हैं, ओई माँ नंगा व्यक्ति, ऐसा सोचते हैं ना। तो कोहिमा राजधानी होगी, ओहिमा से कोहिमा। उसके बाद मणिपुर, मणिपुर से आपको मणि याद आएगी, नागमणि, इच्छाधारी नागिन। तो मणिपुर से आप फाल, मतलब अगर आपके पास इच्छाधारी नागिन की मणि है तो आप कभी फैल नहीं जाएंगे, इम्फाल। इसके बाद मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल, आइजोल। मिजोरम से मजेदार याद रख सकते हो, तो मजेदार चीजें हम आंखों से देख सकते हैं। उसके बाद त्रिपुरा, पूरा से ये पुर, तीन पुर पड़ा है। अगर तू मुझे ताला दे तो मैं तुझे ये 3 पुर दूंगा, मैं तुम्हें 3 पुर दूंगा अगर तू मुझे ताला दो तो, अगर तू मुझे ताला दो तो, अगर तला 3 पुर दो तो। पश्चिम बंगाल, बंगले से आया कॉल, ऐसे याद रख सकते हो ना, पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी, ठीक है, वहां की दीदी का शासन चलता है। तो कॉल आया कहां से, बंगले से, दीदी के बंगले से कॉल आया कि भाई अपना पश्चिम बंगाल है, ये बंगला है, उसकी राजधानी कोलकाता है, कॉल आया। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन दीव एवं नागर दादरा हवेली, ठीक है। तो दिल्ली, अब दिल्ली को क्यों बनाया केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि दिल्ली में सब बड़े बड़े अधिकारियों के ऑफिस वगैरह, कार्यालय वगैरह दिल्ली में, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में, संसद दिल्ली में, मतलब सब कुछ बड़ी बड़ी इमारतें दिल्ली में है, ठीक है, लुटियन द्वारा बनाए गए सब कुछ है, तो दिल्ली में है। उसके बाद चंडीगढ़ को क्यों बनाया, क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा दोनों की बारे में है, इसीलिए चंडीगढ़ को बना दिया कि यहाँ पर कोई झगड़ा वगैरह ना हो। उसके बाद जम्मू और कश्मीर को क्यों बनाया, 370-35 से अमित शाह ने जोड़ कर दिया यहाँ पर। उसके बाद लक्षद्वीप, लक्षद्वीप बहुत दूर पड़ता है, इस कारण बना दिया। उसके बाद दमन द्वीप और दादर नागर हवेली, ये भी दूर पड़ते हैं। उसके बाद पुडुचेरी को क्यों बनाया, क्योंकि पुडुचेरी में सभी लोग विदेशी है, वहां पर सब इंग्लिश बोलते हैं, अपने जैसे लोग है नहीं, वहां पर विदेशी लोग है, इस कारण उसको भी बनाना पड़ा। तो ये थे आपके भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। बड़ी आसानी से ट्रिक के साथ मैंने आपको बताया। अगर आपको ये याद हुआ तो एक लाइक तो बनता है, मेहनत कर रहा हूं।